अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इज़ा बतूल। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पोइम्स की एक्सप्लेनेशन, उसकी पेपर प्रेजेंटेशन, लेंथ, मार्क्स, कोटेशंस कैसे ऐड करते हैं और याद करने का तरीका बताऊंगी। ये पेपर प्रेजेंटेशन मैट्रिक, इंटर, बीए, बीएससी हर क्लास के लिए है। सबसे ऊपर मैं क्वेश्चन नंबर की हेडिंग दूंगी। क्वेश्चन मैंने लिखा है 605 मास्टर मार्कर से या टेम्पो मार्कर से। क्वेश्चन नंबर 7 होता है। अच्छा प्यारे बच्चों, ऊपर मैं सब्जेक्टिव या सेक्शन वगैरह कुछ नहीं लिखूंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी पेपर स्टार्ट करके आ चुकी हूँ। मैं आपको बोर्ड की पेपर की प्रेजेंटेशन बता रही हूँ, तो ऑलरेडी पेपर स्टार्ट करके आ चुकी हूँ, इसलिए मैं सिर्फ इस पेपर के स्टार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 लिखूंगी। फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए में पोइम्स की एक्सप्लेनेशन होती है, इसलिए मैं ऊपर लाजमी मेंशन करूँगी पार्ट ए। उसको लिखने के लिए मैं 605 मास्टर ब्लैक मार्कर यूज़ कर रही हूँ। ब्लैक बिल्कुल अलाउ होता है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों, या तो पोएम्स की एक्सप्लेनेशन में स्टैंजा आता है जो 4 to 5 लाइन्स का भी हो सकता है, या फिर लाइन्स आती हैं जो 2 या 3 लाइन्स की होती हैं। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी, आप वो लाइन्स लिख दें, क्योंकि बोर्ड के इंग्लिश के पेपर में इतना टाइम होता है कि आप आसानी से पेपर भी सॉल्व कर लेते हैं और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी बच जाता है। स्टैंजा की हेडिंग मैंने 604 मार्कर से दी है। एक बात को अच्छी तरह याद रखनी, जो मेन हेडिंग्स होती हैं वो हम 605 से देते हैं, और जो सब हेडिंग्स, स्टेटमेंट और कोटेशंस होती हैं वो हमेशा हम 604 मार्कर से देंगे। आपको इन दोनों मार्कर्स का डिफरेंस पता होना चाहिए। आपने इस तरह नहीं करना कि या तो पूरा पेपर 605 मार्कर से करके आ रहे हों या फिर पूरा पेपर 604 मार्कर से करके आ रहे हों। आप इन दोनों मार्कर्स की डिटेल से वीडियो चैनल पर मौजूद है, वो एक दफ़ा लाजमी देखें। अब जो मैं मार्कर जिस मार्कर से लिख रही हूँ वो 604 मार्कर है, क्योंकि मेरी जो लाइन है वो स्टेटमेंट है और वो काफ़ी लेंथी लाइन है, तो उसको मैं 605 से नहीं लिखूँगी। अच्छा प्यारे बच्चों, ये जो राइटिंग है मैं अपने चैनल पे प्रॉपर सिखा रही हूँ। मैं एक दिन में 2 वीडियोस अपलोड करती हूँ। एक वीडियो पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड होती है, जबकि दूसरी वीडियो राइटिंग से रिलेटेड होती है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप इस तरह की राइटिंग भी सीख सकें और पेपर प्रेजेंटेशन भी। मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप दिन में सिर्फ 20 मिनट्स निकालें, ये राइटिंग सीखें और ऐसी राइटिंग से अच्छी पेपर प्रेजेंटेशन करें। अच्छा, अगर स्टैंजा लेंथी है, जैसे मेरा स्टैंजा 5 to 6 लाइन्स का था, तो आप उसको कंप्लीट ना लिखें, बल्कि थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट लिखें उसका, और फिर डॉटेड लाइन्स ड्रॉ करें और फिर एंडिंग पॉइंट। तो वो कुछ इस तरह का लगेगा, और मार्जिन लाइन से 1 या फिर 2 फिंगर्स का गैप छोड़ दें। नेक्स्ट मैं हेडिंग दूंगी रेफरेंस की। ये हमारी मेन हेडिंग थी, इसके लिए मैं 605 मास्टर कलम मार्कर ब्लैक कलर में यूज़ कर रही हूँ। ये हेडिंग मैं ज़रा आराम से लिखती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये हेडिंग आपने किस तरह देनी है। आप इस हेडिंग की एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, और ये राइटिंग चैनल पे मौजूद है, वहाँ से एक लेटर्स की अलग-अलग वीडियो है, वहाँ से सीख सकते हैं। अच्छा मेरे बच्चों, रेफरेंस में 2 चीज़ें होती हैं, एक पोइट का नाम होता है, एक पोइम का नाम। अब मुझे अच्छी तरह नहीं पता कि इन दोनों के अलग-अलग मार्क्स होते हैं कि दोनों के मिला के 1 नंबर होते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को पता है तो नीचे कमेंट कर दें, मैं वहाँ से देख लूँगी कि क्या इनके अलग-अलग 1-1 नंबर होता है या दोनों के मिला के 1 नंबर होते हैं। यहाँ पे जो मैं पेन यूज़ कर रही हूँ ये पियानो का पेन है। इससे पहले मैंने सारा काम बहादुर कंपनी का पेन है उससे किया है। तो ये दोनों पेन बहुत अच्छी हैं, बहादुर, पियानो और डॉलर के पेन्स। अब जब आपने पोइट का नाम लिखना है तो ये हमारी यानी कि ये जो चीज़ है आपने इसको प्रोमिनेंट करके लिखना है। उसके लिए मैं यहाँ पे 604 मार्कर इस्तेमाल कर रही हूँ। अब प्रोमिनेंट करने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको भी 605 से लिख रहे हों, क्योंकि अगर मैं 605 से लिखती तो वो कुछ यानी कि काफ़ी बड़ा लिखा जाता और वो खिचड़ी सी बन जानी थी, इसलिए मैंने 604 से लिखा है। अच्छा प्यारे बच्चों, आपने पहले पोइम का नाम लिखना है और फिर पोइट का नाम लिखना है। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, पहले पोइट का नाम लिख दिया है, बाद में मैंने पोइम का नाम लिखा है। जी, यहाँ पे जो जिस पोइम की मैं एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ वो 9th क्लास की डैफोडिल्स की पोइम है। मैंने फर्स्ट ईयर की ही किसी पोइम की एक्सप्लेनेशन करनी थी, लेकिन मेरे पास वो बुक मौजूद नहीं थी, तो आपने देख लेना है कि आपकी कौन सी पोइम है, फिर आपने उस हिसाब से एक्सप्लेनेशन करनी है। यहाँ पे पोइम का नाम भी मैं 604 ब्लू से लिख रही हूँ। ये दोनों नाम आप ब्लू मार्कर से लिखें, वो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे।
क्योंकि ब्लैक के लिए ब्लैक से मैंने हेडिंग दे दी है। अब अंदर जो काम मैं करूँगी वो मैं ब्लू से लिखूँगी। ये लिखने के बाद इसके गिर्द हम कॉमास लगा देंगे। कुछ इस तरह लगेगा हमारा काम। जी प्यारे बच्चों, स्टैंजा हमने लिख लिया, रेफरेंस लिख लिया। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ जाते हैं। यहाँ पे अभी मैंने चीज़ों को ना अंडरलाइन किया है और ना ही मार्जिन लाइन्स ड्रा की हैं। उसकी डिटेल्स मैं आपको वीडियो के ये जब कंप्लीट हो जाए सारा फिर बताती हूँ। नेक्स्ट हेडिंग भी मैं 605 मास्टर ब्लैक मार्कर से दे रही हूँ। इस तरह प्यारा प्यारा मैं लिखूँगी। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए ज़रूर नीचे कमेंट करें और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप आसानी से देख सकें। पोइम की जो पेन की जो राइटिंग है इंग्लिश की डिटेल से इस पे चैनल पे वीडियो मौजूद है, इंग्लिश की भी और उर्दू की भी। तो वो उसमें मैंने ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी पेन की राइटिंग को बेहतरीन बना सकती हैं। कॉन्टेक्स्ट डिपेंड करता है कि पोइम कैसी है, उस हिसाब से आपने उसकी लेंथ लिखनी है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट की लेंथ मैं बार बार कह रही हूँ पोइम्स पे डिपेंड करती है, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है आपकी लाइंस होनी चाहिए 5 to 6 मैक्सिमम और 4 to 5 मिनिमम। नेक्स्ट आपने एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दी 605 कट मार्कर से या टेम्पो मार्कर से। फर्स्ट 2 to 3 लाइंस आपने पोइट के बारे में बतानी है, पोइट के बारे में कि वो कैसा शायर है और कैसी शायरी करता है। ये आप पे डिपेंड करता है आप बताना चाहती हैं कि नहीं, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि एक्सप्लेनेशन से पहले थोड़ा सा पोइट का हवाला दें। उसके बाद अगर आप कोई चीज़ अंदर हाईलाइट करना चाहती हैं तो उसको मार्कर से लिखें। इस तरह एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद एक्सप्लेनेशन आपने हमेशा पैसेज की फॉर्म में लिखनी है। ये देखें, फर्स्ट पैसेज, सेकंड पैसेज और फिर कोटेशन आपने कैसे लिखनी है। कोटेशन लिखने के लिए मैंने यहाँ पे 604 मार्कर इस्तेमाल किया है। कोटेशन को आपने इतना खूबसूरत सा करके लिखना है, कॉमास लगानी है और आपने बताना है कि कोटेशन किसने लिखी है। अब जैसे मुझे यहाँ पे ये नहीं पता था किसकी कोटेशन है तो मैंने अपने से नाम लिख दिया, लेकिन आपने अपने से नाम नहीं लिखना, आपने जिसकी कोटेशन है उसका नाम लिखना है। मैंने यहाँ पे लिखा है I.B. जॉन। I.B. से बनता है इज़्ज़ा बतूल, तो मैंने अपनी तरफ से ये लिख दिया है, लेकिन आपने यहाँ पे उसी का नाम लिखना है जिसने कोटेशन लिखी है। और इस तरह आप बाकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन की लेंथ आपकी ये फुल पेज, फर्स्ट पेज कंप्लीट और सेकंड पेज मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। और मिनिमम ये फर्स्ट पेज और सेकंड पेज हाफ मिनिमम, ये आपकी मिनिमम कोटेशन एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद मार्जिन लाइंस और दूसरी लाइंस अंडरलाइंस करने के बाद हमारा पेपर कुछ इस तरह का लगेगा जी। तो प्यारे बच्चों, ये थी पोइम्स की एक्सप्लेनेशन कि अगर पोइम्स का स्टैंजा आ जाए और उसकी पेपर प्रेजेंटेशन कैसी होगी। नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए नीचे कमेंट करके बताएं, क्योंकि मेरे जहन में अब कोई नई वीडियो का कोई आइडिया नहीं है। तो जो कमेंट्स आप करते हैं इंशाल्लाह मैं उसको ज़रूर रीड करती हूँ और फिर उन्हीं कमेंट से मैं नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।